हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम विज़न आईएएस मी 2021 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इकोनॉमिक सेक्शन के करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले स्टेट फाइनेंस के बारे में देखेंगे, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र के बारे में देखेंगे। देन हमारा जो टॉपिक होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है वह देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे ये 3 टॉपिक्स ही कवर हो पाएंगे। हम देखते हैं स्टेट फाइनेंस के बारे में। जो गवर्नमेंट ने एक फ़्रेश गाइडलाइंस इशू करी हैं जिनकी स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए घोषित करी है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वह प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। ये जो अमाउंट होता है ये 12,000 करोड़ रुपए से कम होता है और इसमें ये अमाउंट को मतलब इसके अंदर ये ईयर मार्क करा हुआ है इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2021 में। एंड देन हम देखते हैं ये हमें हेल्प करेगा ताकि हम सस्टेन कर सकें जो स्टेट लेवल कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस पेंडेमिक ईयर के दौरान। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं, स्पेशली जो पुअर और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए। और इसका एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है क्योंकि ये फ्यूचर प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी को बढ़ाती है, इन्हेंस करती है और रिज़ल्ट करती है ताकि हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री स्टेट में हो सके। एंड देन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि ये इस स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे 2021 और 22 में भी। हम देखते हैं सोर्सेज क्या हैं स्टेट रेवेन्यू के। जो सोर्सेज हैं स्टेट रेवेन्यू के वे 3 तरह से रेवेन्यू को हासिल करती है। सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड देन जो ग्रांट्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट से वो देखे जाते हैं। जो स्टेट के ओवन टैक्स रेवेन्यू है उसमें टैक्स होते हैं जैसे कि इनकम पे और टैक्स ऑन प्रॉपर्टी और द कैपिटल ट्रांजैक्शन उस पे। जैसे कि आपको पता ही होगा जो लैंड है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जो लैंड टैक्स है वो स्टेट हासिल करती हैं। फिर देन जो टैक्स कम्युनिटी में होता है, सर्विसेज में होता है, जैसे कि अल्कोहल टैक्स और भी विभिन्न तरह के टैक्स होते हैं। देन टैक्स रेवेन्यू होता है, ये टैक्स डेवल्यूशन सेंटर से होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा फाइनेंस जो कमीशन है उसके अनुसार जो 15th फाइनेंस कमीशन हुआ था उसमें 41% लिमिट रखी गई थी कि इतना देना ही चाहिए सेंटर को स्टेट को जो टैक्स डेवल्यूशन होता है उसके रूप में। देन होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये डिविडेंड एंड प्रॉफिट होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से और जो फ़ीस होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से उससे कलेक्ट किया जाता है। देन होते हैं जो ग्रांट्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, जैसे कि कुछ डिज़ास्टर हो स्टेट में तो सेंटर उसको रिलीफ ग्रांट देता है। ग्रांट लोकल बॉडीज़ के लिए देता है जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए। देन रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स भी देता है सेंटर। अब देखते हैं ये इम्पॉर्टेंस क्या क्यों रखता है स्टेट फाइनेंसेस को। बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट होती है स्टेट स्पेंड करता है अपने 1.5 टाइम्स मोर देन द यूनियन गवर्नमेंट और एम्प्लॉय करता है 5 टाइम्स मोर पीपल देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट का सिर्फ ये रोल नहीं होता कि वह सिर्फ डिटरमाइन करे इंडियाज़ जीडीपी, बट वह बिगर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज कोविड-19 जैसे अब चल रहा होगा पेंडेमिक सिचुएशन कंट्री में, तो स्टेट को हैविली बोरोड करना पड़ता है करना पड़ा है मार्केट से। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरोविंग्स इंक्रीज़ हो रही है स्टेट की, तो ये सीरियस इम्प्लिकेशन है उनके जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इकोनॉमिक में उनसे। और जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है बिज़नेस के लिए, न्यू फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, और इनएबिलिटी है कि एबिलिटी है कि वे प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉय कर सकें न्यू लेबर को। देन डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, हाई डेप्ट और जीडीपी रेशो कोविड-19 के दौरान तो स्टेट की इनएबिलिटी हो रही है कि वह रेवेन्यू को जनरेट कर सके और ये विशियस साइकिल को स्टार्ट करने का एक ज़रिया बन रहा है। ज़्यादातर जो अमाउंट होता है रेवेन्यू होता है वो स्टेट का वह इंटरेस्ट पेमेंट के लिए वह स्पेंड करती हैं
जो उन्हें जो अमाउंट एसेट को क्रिएट करने के लिए करना चाहिए था, जैसे कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और वेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रेसिडेंट के लिए। देन हम इश्यूज़ देख लेते हैं, स्टेट फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले जो टैक्स कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल हो रहा है, जो डाटा जो कि ग्रॉस टैक्स कलेक्शन से है यूनियन गवर्नमेंट का, वह 1.5% है जीडीपी का। और देन जो स्टेट है वह बहुत ज़्यादा हिट हार्ड हुए हैं, जो शॉर्टफॉल टैक्स रेवेन्यू है स्टेट का, जैसे कि आप देख सकते हैं 4.33% था, जो कि वह डिक्रीज़ होके 2017-18 हो चुका है, सॉरी 3.44 हो चुका है 2017-18 में। देन जीएसटी जो कि मेन सोर्स और टैक्स रेवेन्यू है स्टेट के लिए, वह भी 15 to 25% डिक्रीज़ हो गया है 2020 और 2021 में। देन हम देखते हैं जो स्टेट का शेयर है डिविजिबल पूल में, वो भी डिक्रीज़ हुआ है, बिकॉज जो सेंटर है वह हैविली रिलाई करता है सेस और सरचार्जेस में, और जो शेयर है स्टेट का इन सेंटर टैक्स वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। 36.6% था और वह डिक्रीज़ हो गया 32.4% है। और जो सेस और जो सरचार्ज हैं वो सिर्फ सेंटर ही कलेक्ट कर सकता है, उसकी परमिशन सिर्फ सेंटर के पास ही है, स्टेट के पास उसकी कोई परमिशन नहीं है। ये आर्टिकल जो 270 है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बेसिस पे है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जो इंक्रीज़ रिलायंस हो रहा है बोरोइंग से रिलेटेड, बिकॉज 20% जो टोटल एक्सपेंडिचर है स्टेट का वह मैच करते हैं बोरोइंग्स के साथ, जैसे कि जो पंजाब है वो 45% करता है, और जो हरियाणा है वह 30% करता है, और जो वेस्ट बंगाल है वह भी 30% करता है। ये स्टेट बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई करते हैं बोरोइंग्स के ऊपर अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। जैसे कि ये जो विभिन्न प्रकार के डाटा दिए गए हैं, सबसे पहले ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, जो कि टैक्स कलेक्टेड किए जाते हैं विभिन्न सोर्सेज से। बहुत सारे जो हम टैक्स लगाते हैं उसके द्वारा, जो इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रकार के टैक्सेस दोनों इंक्लूड करे जाते हैं। सो जो सेस और सरचार्जेस हैं उसके शेयर इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वह कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे थे 2020 तक। देन ये ड्यू टू कोविड-19 ये फिर से डिक्रीज़ हो चुके हैं, बट फिर भी इसका शेयर बहुत ज़्यादा है, और ये सिर्फ सेंटर ही कलेक्ट करता है, इसमें स्टेट का कोई भी हक नहीं होता है। देन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने वार्न भी किया था, जो कि डेप्ट राइज़ हो रहा है स्टेट लेवल में, और ये कंटिन्यूसली राइज़ हो रहा है 2014 से। देन देखते हैं हम जो पॉपुलिस्ट मेजर होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को जनता को लुभाने के लिए, जैसे कि आप देखते ही होंगे विभिन्न प्रकार की स्कीम्स निकालते हैं जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, ताकि वह वोट हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल क्लास की जो टेंडेंसी होती है कि वह एक्सपैंड करे फिस्कल पॉलिसी को, जो कि बर्डन क्रिएट करती हैं जो फ्यूचर गवर्नमेंट होते हैं, और इसका लॉन्ग टर्म डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि आप लॉन वेवर स्कीम्स भी देख सकते हैं जो फार्मर्स के लिए हैं। देन देखते हैं डिटोरेटिंग फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ डिस्कॉम। 60% जो टोटल आउटस्टैंडिंग गारंटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, वह पावर सेक्टर कंपनीज़ को दी जाती है। इसका रिस्क भी है बिकॉज़ ये राइज़ करता है, बिकॉज़ गारंटी फ्यूचर राइज़ हो सकती है, उसकी वजह से लॉसेस भी इंक्रीज़ होंगे, और डेप्ट भी है डिस्कॉम का वो भी इंक्रीज़ होएगा। ये सिस्टमेटिक रिस्क निकल के आ रहे हैं स्टेट फाइनेंसेस से रिलेटेड। देन हम देखते हैं शॉर्टफॉल इन जीएसटी कंपनसेशन, जैसे कि आपको पता ही होगा ये शॉर्टफॉल जो जीएसटी कलेक्शन की वजह से हो रहा है स्टेट में, वह कंपनसेट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा। यह फंड करते हैं सेस के माध्यम से। लॉसेस कलेक्शन होती है और हाई कंपनसेशन रिक्वायरमेंट होती है, इसकी वजह से शॉर्टफॉल होता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स।
देन आप देखते हैं जीएसटी सेस कलेक्शन का ये कुछ रेशो दिया गया था 2017-18 में ऑलमोस्ट इक्वल था, 2018-19 में भी ये स्टेबल था, बट 2019-20 से ये लगातार इंक्रीज़ कर रहा है जो कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, और जो जीएसटी सेस कलेक्शन है वह डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 95,000 समथिंग था, देन ये डिक्रीज़ होकर 77,000 समथिंग हो चुका है, और जो कंपनसेशन रिक्वायरमेंट है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वह 3 लाख करोड़ हो चुके हैं 2020 और 21 में। जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जो पेंडेमिक के दौरान हो रहा है, और इसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से ये एसोसिएट हैं, जो ये स्टेट फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। देन हम देखते हैं जो स्टेप जो विभिन्न प्रकार के जो स्टेप लिए गए हैं ताकि स्टेट के फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सके कोविड-19 के दौरान, वो है जो सेंटर ने जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट के लिए वह भी इंक्रीज़ कर दी गई है, जो 5% तक इंक्रीज़ करी गई है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, जो कि 3% है अभी, वह 5% इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, और ताकि वह अपने फिस्कल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें, और इसके माध्यम से फिस्कल हेडरूम है वो 4 ट्रिलियन तक रेज़ कर सकेंगे, और जो कि स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के अनुसार होंगे। देन हम देखते हैं आरबीआई मेज़र, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को एनेबल कर सकें ताकि वह अपने फिस्कल सिचुएशन को बेटरली मैनेज कर सकें, तो इन टर्म्स ऑफ देयर कैश फ्लो और मार्केट प्रोविंग सर्टेन रिलैक्सेशन दी जा रही हैं ताकि वह अवेल कर सके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ को। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं जो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज़ जो ओवरड्राफ्ट के लिए थे वह ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है, वह इंक्रीज़ किए गए हैं 36 to 50 डेज़। पहले वो 36 डेज़ हैं और अब उसको 50 डेज़ तक इंक्रीज़ करे गए हैं, और जो कंसेक्यूटिव डेज़ हैं ओवरड्राफ्ट के वह भी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं 14 से लेकर 21 डेज़ तक। देन जो वेव्स एंड मीज़ एडवांसेस है यह भी एक माध्यम होता है जिसके द्वारा स्टेट आरबीआई से पैसे रेज़ करते थे, उसको भी बढ़ा दिया गया है उसकी लिमिट को। देन हम हेल्थ सेक्टर के बारे में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ करे हैं 80,000 करोड़ टू द स्टेट, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसको ग्रांट दिए गए हैं। देन हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं ताकि हम स्टेट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें। सबसे पहले जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने रिकमेंड किया है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वे फोकस करें डेप्ट को कंसोलिडेट करने के लिए, कम करने के लिए, और कंप्लाई कर सके जो फिस्कल डेफिसिट है और जो डेप्ट लेवल है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार। इन्होंने रिकमेंड किया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो अपने भी एक्स्ट्रा जो उनके खर्चे होते हैं उनके बारे में वह क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें और उनको एलिमिनेट कर सकें लॉन्ग टाइम मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में। और जो कमीशन ने रिकमेंड करा है कि वह टैक्स को ब्रॉडन कर सके, जो टैक्स स्पेस है उसमें मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकें, और जो टैक्स का रेट है उससे घटा सकें ताकि बहुत ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ सकें, और स्ट्रीमलाइन करें टैक्स रेट को, इंक्रीज़ करें कैपेसिटी और एक्सपर्टाइज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी टायर्स हैं गवर्नमेंट की। फिस्कल बजट मैनेजमेंट के अनुसार जो स्टेट और सेंटर को दोनों को लिमिट रखी गई थी कि वह अपने 3% जो डेफिशिट है उनके जीडीपी लेवल का उसको मेंटेन करके रखें। देन पोस्ट पेंडेमिक फिस्कल रिस्पांस है स्टेट के दौरान, उनको रीप्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है अपने एक्सपेंडिचर को ताकि हाई मल्टीप्लायर कैपिटल प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकें। सबसे पहले जो हमें इन्वेस्ट है वो हेल्थ केयर सिस्टम में और सोशल सेफ्टी नेट्स में उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमें अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए हमारे फिस्कल स्ट्रेटजी का। देन हमें अपना डेप्ट को मैनेज करना चाहिए सेंटर की तरह से। स्टेट को भी अपने जो फिस्कल लेजिस्लेशन है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि जो काउंटर साइक्लिकलिटी होती है और जो डेप्ट है उसको मीडियम टर्म एंकर बनाया जा सके।
देन हमें लो रिलायंस ऑन सेस एंड चार्जेस उसकी ज़रूरत है। विधि सेंटर फॉर द पॉलिसी एंड द लीगल पॉलिसी के अनुसार जो भी सेस फोर्स में है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, अगर वो नॉन यूटिलाइज हैं, डाइवर्शन है उस फंड का, उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। सेस को इम्पोज करा जाना चाहिए जो नैरो कम ही पर्पज़ के लिए, और जो डिफाइंड पर्पज़ है उसके लिए ही करना चाहिए, और जो भी क्लियर एस्टिमेशन है अमाउंट जो मनी है उसका, उसको एम करना चाहिए सेस के ज़रिए से। देन जीएसटी कंपनसेशन है, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कंपनसेशन इशू का, उसको फोस्टर करने के लिए ताकि ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और जीएसटी काउंसिल को रूटीनली रीलुक करना चाहिए जो भी उन्होंने टैक्स चेंजेस किए हैं, और उसको टेस्ट लेना चाहिए, और ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके, रेदर देन जो रेवेन्यू है वह।